आज सुबह 5:12 पर काबुल से रेस्क्यू किया गया दल दिल्ली पहुंच चुका है। एयर इंडिया के विमान से 87 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंचे हैं। नेपाल के 2 नागरिक भी दिल्ली आए हैं। काबुल से लौटे सभी यात्रियों का दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट फिलहाल किया जा रहा है। और देखिए, ये उस भारतीय दल की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो काबुल से पहले दुशांबे पहुंचा और फिर वहां से ये दल दिल्ली आया है। ये तस्वीर ताजिकिस्तान के दुशांबे एयरपोर्ट की है। इसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया है। इन 87 भारतीयों को कल ही काबुल से रेस्क्यू किया गया था और अब ये एयर इंडिया के विमान से भारत लौट चुके हैं। जब ये दल दुशांबे पहुंचा तो आप देखिए कैसे भारत माता की जय के नारे यहां पर लगे। आप सुन सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। काबुल में तालिबान के बढ़ते आतंक के बीच भारत का मिशन काबुल मुश्किलों में पड़ता नजर आ रहा था। 18 अगस्त के बाद से ही रेस्क्यू मिशन रुका हुआ था, लेकिन अब ये 2 तस्वीरें सामने आई है। पहली तस्वीर ताजिकिस्तान के दुशांबे एयरपोर्ट की है, जब 87 भारतीयों का दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। और ये पहली तस्वीर काबुल एयरपोर्ट की है, जहां से वायुसेना के विमान हर्क्यूलिस से इन सभी 87 भारतीयों को रेस्क्यू करके दुशांबे पहुंचाया गया। तो लगातार वतन वापसी की ओर अग्रसर, और भारत सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल। आज पूरा दिन खास रहने वाला है क्योंकि हमारे अपने लोगों की वापसी हो रही है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का मिशन काबुल शुरू हो चुका है। दुशांबे से लेकर 89 लोगों को लेकर आई एयर इंडिया की उड़ान सुबह 5:12 पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल पर पहुंच चुकी है। आपको बताएं, दोहा से एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो के विमानों से तकरीबन 300 भारतीय नागरिकों के सुबह T3 टर्मिनल पर किसी भी वक्त पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर C-17 विमान सुबह तकरीबन 7 बजे हिंडन एयरबेस भी पहुंचेगा। वायुसेना ने अफगानिस्तान के जिरगा से सिख सांसद नरिंदर सिंह खालसा को भी रेस्क्यू किया है। इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद दिया। नरिंदर सिंह खालसा उन लोगों में शामिल हैं जो भारतीय वायुसेना के विमान ग्लोब मास्टर से आज सुबह 7 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे। मेरा नाम MP नरेंद्र सिंह खालसा, काबुल निवासी। मैं धन्यवाद करना इंडिया सरकार को, खुसूसन मोदी को और वज़ीर ख़ारजा को, इंडियन एयरफोर्स को, पुनीत जी को, तो जो बड़े बुरे वक्त विचकार साढ़े नाल इन्होंने हमकारी की थी। तो बुरे वक्त विचकार साढ़े 3 लोग खड़े होके साढ़े 24 बंदे जो सन उन्होंने निकल गए हैं और बाकी मानदा संगत साड़ी काबुल में रह रही है। उम्मीदवारों के जो बाकी वाले संगत रह रही है उन्होंने वास्ते भी उपराला किया जाए। तो धन्यवाद भारत सरकार तो बहुत खुशी सानू मिली कि बुरे टाइम के विचकार सानू मौत तो बचा के इन्होंने कट दिता। अज मैं पूरे हाल गवर्नमेंट इंडिया तो धन्यवाद करना उम्मीदवारों के। हमेशा जिस तरह के साढ़े नाल इन्हों की कोमक और हमेशा साढ़े नाल इन्हें खड़े हुए हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो बाकी बंदे साढ़े रहे हैं उन्होंने वास्ते भी एक उपराला किया जाए ताकत से कि संगत भी निकले। धन्यवाद करना फिर भी मोदी साहब से, वज़ीर ख़ारजा से, पुनीत जी से, एयरफोर्स से और पूरी इंडिया गवर्नमेंट से थैंक यू सर। तो अफगानिस्तान से लौटे भारतीयों की हर एक तस्वीर और हर एक खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अजय दुबे जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही प्रणय भी मौजूद है। सबसे पहले अजय, आपका रुख करना चाहेंगे, इस वक्त टर्मिनल 3 पर क्या स्थिति है और जिन लोगों की वापसी हुई है उसके बाद कौन सी प्रक्रिया चल रही है फिलहाल?
देखिए, जो मैंने सूचना दी थी कि 5:12 पर दुशांबे से आया हुआ जहाज लैंड किया था, एक अभी एयर इंडिया के अधिकारी की तरफ से एक नई बात बताई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट पुष्टि तो नहीं की है, पर एक नई सूचना दी है कि कोविड टेस्ट के बाद जितने भी लोग आए थे, तकरीबन 90 लोग जो भारतीय और लोग हैं अंदर, उनको भी बैठाया हुआ है और इंतजार किया जा रहा है उनकी कोविड रिपोर्ट का। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने हमें बताई कि कोविड रिपोर्ट आने तक उनको अभी अंदर ही रोका जाएगा, ऐसी सूचना उनको मिली है। उसकी पुष्टि उन्होंने नहीं की, लेकिन ये अंदेशा उन्होंने जताया है। तो अभी जो देरी हो रही है उसका कारण जो कोविड टेस्ट हुआ था उनका, उसकी कोविड रिपोर्ट आने का इंतजार है। ठीक है, हमारे साथ प्रणय भी हैं जो कि हिंडन एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं। प्रणय, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अब से कुछ देर बाद शिखा जो C-17 एयरफोर्स का विमान है जो काबुल से उड़ा है, वो हिंडन के एयरफोर्स बेस पे पहुंचेगा। इस विमान के अंदर 150 से ज़्यादा भारतीय मौजूद हैं। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद हैं अनारकली कौर हुनरयार, जो कि वहाँ की महिला सांसद हैं अफ़गानिस्तान की, जो अफ़गान सिख हैं। इसके अलावा नरेंद्र खालसा, जो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, जो कि राजनेता हैं। और इसके अलावा जो कुछ अफ़गान परिवार हैं जो अफ़गान सिख और हिंदू हैं, उन्हें लेकर आया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण इवैक्यूएशन ऑपरेशन था, क्योंकि हमें पता है कि कल किस तरीके की अफरा तफरी के माहौल के बीच ये इवैक्यूएशन का ऑपरेशन कंप्लीट किया गया है। जिस तरीके से इस दल में से 150 लोगों को जो अब तालिबान के लड़ाके थे, उन लोगों ने अलग सेपरेट किया, उन लोगों से पूछताछ की, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, उन्हें दूसरे गेट पर ले जाया गया। लेकिन उसके बाद फिर वापस ये तमाम लोग आ गए। इन तमाम कवायदों के बीच में, क्योंकि 72 घंटे से ज़्यादा वक्त से ये लोग इंतज़ार कर रहे थे काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, और उसके बाद उनका ये इंतजार पूरा हो रहा है। निश्चित रूप से इनके लिए भी राहत की खबर, भारत के लिए भी राहत की खबर। रक्षाबंधन के त्यौहार पर ये तमाम लोग अपने परिवार के साथ मौजूद होंगे, अपने परिवार के साथ राखी मना पाएंगे। और निश्चित रूप से एक बड़ी राहत की खबर इसलिए भी क्योंकि भारत के अधिकतर लोग जो काबुल के आसपास के इलाकों में फंसे थे, वो अब वापस आ गए हैं। चाहे वो सिविल एविएशन की एयरक्राफ्ट से दुशानबे से यहाँ आ रहे हों, या C-17 से आए हों, या जिन लोगों को दोहा पहुँचाया गया था और दोहा से फ्लाइट्स आई हों। बड़ी संख्या में आज भारतीयों की वापसी का दिन कहा जा सकता है। जी प्रणय, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार और आज का दिन अब भारत के लिहाज से बड़ा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ABP न्यूज आपको रखे आगे।